अच्छा, चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है व्हाट्सएप मार्केटिंग। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो अगर पेड ऐड की बात करें कि हमने पेड ऐड चलानी है, तो उसमें सबसे टॉप पे फेसबुक आती है। पेड ऐड चलाएंगे तो फेसबुक का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा आएगा। और अगर आपको फ्री में ऐड चलानी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चलानी है, तो व्हाट्सएप की ऐड का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि डेमो सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स है, वो एज़ कम्पेयर टू अदर जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशन है उनसे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न है कि वो रीज़न मैंने ये बताई थी कि जब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो आजकल आजकल के जो दौर चल रहा है या जो टाइम चल रहा है, इसमें हर बंदा, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 98 लोग लाजमी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। 2% वो लोग होंगे जिनका मतलब या तो एज बहुत ज़्यादा होगी या उनके पास मोबाइल वो छोटा वाला होगा, वरना 98% लोग जो हैं वो व्हाट्सएप लाजमी यूज़ करते हैं। अब जब आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हर बंदा अगर अपने पे इम्प्लीमेंट करे, तो व्हाट्सएप पे जब भी कोई मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से, हम उस मैसेज को एक बार रीड ज़रूर करते हैं। वो हमारे मतलब का है, वेल एंड गुड। नहीं मतलब का तो उसे इग्नोर कर देते हैं। और हमारा मार्केटिंग करने वालों का मेन पर्पस ही ये होता है कि अगर हम किसी 1000 लोग को टच करते हैं, तो 1000 में से 100 लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी मतलब नीश या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होते हैं। तो जब हम उन्हें मार्केटिंग करते हैं, तो उन 100 का रिस्पांस आ जाए, उन 100 में से हमें 10 ऑर्डर भी मिल जाए, तो हमारी जो मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल रह जाती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि व्हाट्सएप पे जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसका रिस्पांस हमें बहुत ज़्यादा आता है और जल्दी रिस्पांस आता है। अब व्हाट्सएप का ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने सिर्फ इस पर नंबर ऐड करने हैं, मैसेज ऐड करने हैं, पिक्चर लगानी है और इसे सेंड कर देना है। इसके बैकएंड पे पूरी एक मतलब लॉजिक चलती है कि आपने सिर्फ नंबर ऐड कर दिया, मैसेज टाइप कर दिया, जैसे कि आप व्हाट्सएप के मोबाइल में अपनी चैट में कर रहे होते हैं, और फाइल्स वगैरह या कोई भी वीडियो शेयर कर दी और मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, तो आपका काम ख़त्म हो गया। इसके बैकएंड पे पूरी एक लॉजिक होती है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ में आएगी। अगर व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर देखें तो उसका इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आता है। अब जो मिडल वाली विंडो है, इसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप नंबर्स अपने जो हैं वो ऐड करते हैं। ये जो मिडल वाला कॉलम है, इस मिडल वाले कॉलम में एक नंबर हो, दो नंबर हो, या 2000 नंबर हो या 2 लाख नंबर हो, जो नंबर यहाँ पे लिस्ट में आ गए उस नंबर पे इसने मार्केटिंग कर देनी है। अब वो नंबर गलत है, उस नंबर पे व्हाट्सएप बना है, उस नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव है, बैन है, इसने मतलब नहीं देखना, बस वो नंबर को उठाना है, उस पर मैसेज सेंड करने की कोशिश करनी है। अब जो जिस नंबर पे व्हाट्सएप होगा उस नंबर पे सक्सेसफुली मैसेज सेंड हो जाएगा, जिस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं होगा ये उसे फेल्ड कर देगा। राइट साइड पे विंडो देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन है कि जो मैसेज आपने मार्केटिंग के लिए डिलीवर करवाना है वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उससे नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे कैटलॉग और बटन्स का ऑप्शन है। ये क्या होता है ये थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अटैच फाइल्स एंड फोटोज, कि आपको जो जो व्हाट्सएप अलाउ करता है, कि आपको कोई फोटोज अलाउ करता है, ऑडियो मैसेज, वीडियो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, यही व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी फोटोज भी कोई शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं, वीडियो, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट कुछ भी शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये 3 विंडोज होगी। अगर लेफ्ट साइड पे आए तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो रिप्लाई का सिस्टम है। ऑटो रिप्लाई में क्या करते हैं कि आप ऑटो रिप्लाई सेट कर देते हैं और कोई भी उसके अकॉर्डिंगली मैसेज आते हैं तो वो मैसेज उनके अगले बंदे को आपके बिहाफ पे रिसीव होते रहते हैं। उसके बाद राइट साइड पे बॉटम पे देखो तो यहाँ पे एक शेड्यूल का ऑप्शन है कि आप अपने मैसेज को शेड्यूल कर सकते हैं। सेंड नाउ का ऑप्शन है, वो हो सकता है। अब ये तो एक इंटरफेस हो गया। अब इसमें क्या है सॉफ्टवेयर में कि सबसे पहले आते हैं हमारे पास यहाँ पे एक नंबर फिल्टर का ऑप्शन है। नंबर फिल्टर के ऑप्शन में क्या है कि नंबर फिल्टर के ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि जो नंबर यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे आएंगे वो अगर करेक्ट होंगे उन पे मार्केटिंग हो जाएगी, जो नहीं होंगे उन पे फेल्ड कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा जो भी एक भी मैसेज लिस्ट में आए वो सारे 100% सक्सेसफुल होने चाहिए। उनमें कोई एक भी मैसेज ऐसा ना हो
जो हम ट्राई मतलब सॉफ्टवेयर ट्राई करें और वो फेल्ड कर दे। तो इसके लिए हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है नंबर फिल्टर का। नंबर फिल्टर बेसिकली क्या करता है कि आपके जो नंबर्स हैं उन्हें फिल्टर कर देता है। कि जो अगर सपोज आपने 1000 नंबर की लिस्ट को मतलब वो ऐड किया, तो उन लिस्ट में से ये बता देगा कि कितने नंबर्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं और कितने नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है। और जो नहीं है उन्हें हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है उन्हें हम ये आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि वो जो नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है वो मार्केटिंग के लिए हम यूज़ कर सकें। लेफ्ट साइड पे है तो ग्रुप ग्रैबर का ऑप्शन है कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स व्हाट्सएप के ज्वाइन किए होते हैं। उन ग्रुप्स में से अगर आपने नंबर्स गेट करने हो, नंबर्स को फैच करना हो या नंबर्स का डाटा आपने फैच करना हो, तो आप यहाँ पे ग्रुप ग्रैबर करते हैं। जिस ग्रुप से आपने नंबर्स निकालने हो वो नंबर्स आप निकाल लेते हैं। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, तो ये सेटिंग का ऑप्शन मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो एक बार इंटरफेस की आपको समझ आ गई कि व्हाट्सएप के इंटरफेस में हम कर क्या कह सकते हैं। जी सर। ठीक है। अब सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है कि आप ओपन व्हाट्सएप करेंगे, और यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे नॉट रेडी का ऑप्शन आ रहा है रेड कलर में। अगर यहाँ पे नॉट रेडी आ रहा हो रेड कलर में हो तो इट्स मीन कि आपका कोई भी व्हाट्सएप अभी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओपन व्हाट्सएप का एक ऑप्शन है। इस व्हाट्सएप को आप ओपन करें। जैसे ओपन करें तो ये सेम लाइक उसी तरह विंडो ओपन होगी कि जैसे आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम के साथ गूगल पे हम वो स्कैन करते हैं, उसी तरह क्यूआर कोड जनरेट होगा और उसे स्कैन करेंगे। अब क्या करना है कि जैसे ही क्यूआर कोड होगा आपने अपने मोबाइल से स्कैन करना है इसे। मोबाइल से स्कैन करने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन हमारे पास लिखी हुई है कि ओपन व्हाट्सएप ऑन योर फोन। सबसे पहले व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पे ओपन करें। जैसे ही ओपन हो जाए तो टैब मेन्यू मेन्यू के ऑप्शन पे टैब करें, सेटिंग में जाएं और सिलेक्ट लिंक डिवाइस पे चले जाएं। और जैसे लिंक डिवाइस पे जाएंगे वहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें तो आपकी डिवाइस वहाँ पे लिंक हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं अभी अपने मोबाइल से मैं इस डिवाइस को स्कैन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मेन्यू के टैब में जाता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन आता है। लिंक डिवाइस पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना इस व्हाट्सएप को स्कैन करता हूँ। तो ये व्हाट्सएप मेरे यहाँ पे स्कैन हो गई। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब यहाँ अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आप अपने व्हाट्सएप को 5 जगह पे एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। 5 जगह से क्या मुराद है? एक आपके मोबाइल में लॉगिन होता है, वो मोबाइल में जो लॉगिन हुआ हुआ है, और 4 आप डिफरेंट टैब्स में एक्सेस कर सकते हैं। 4 डिफरेंट टैब से क्या मुराद है कि एक मेरा मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है, दूसरा मैंने इस बूट मास्टर की टैब में ओपन कर लिया, तीसरा मैं क्रोम की टैब में ओपन करना चाहूँ वहाँ कर सकता हूँ, चौथा मैं जी कोई और ब्राउज़र है फायरफॉक्स है उसमें कर सकता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का है तो इस ब्राउज़र में कर सकता हूँ। मतलब हर डिफरेंट 4 डिफरेंट टैब्स में मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो टोटल 4 हमारे पास डिफरेंट टैब्स होगी और एक मोबाइल, टोटल मिला के 5 एट अ टाइम जगह पे मैं अपनी इस व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चले, आपका जैसे ये व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन होता है तो यहाँ पे राइट साइड में देखें आपके यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक हो गया? जी सर। इसे मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेडी होता है तो इट्स मीन ग्रीन कलर में रेडी होगा, तो इट्स मीन कि मेरा व्हाट्सएप इस बूट मास्टर के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। क्लियर हो गया? तो मेरे पास अब क्या है कि मैं अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्केटिंग कर सकता हूँ। मार्केटिंग करने के लिए ये जो मिडल में बॉक्स है यहाँ पे नंबर्स ऐड करने हैं, यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, यहाँ पे अटैच फाइल एंड फोटोज करनी है। अब उससे पहले अटैच करने से पहले मेरे पास वो जो मैंने कहा था नंबर फिल्टर है कि नंबर फिल्टर कर सकूं, जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है वो सेपरेट हो जाए, जो व्हाट्सएप पे नहीं है वो सेपरेट हो जाए। तो हमें यहाँ पे नंबर फिल्टर का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नंबर फिल्टर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं कोई पूरी की पूरी फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूँ, कोई सी मैनुअल नंबर को चेक करना हो कि ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है नहीं है, वो कर सकता हूँ। नंबर जनरेटर का ऑप्शन है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नंबर जनरेट कर सकता हूँ। कंट्री कोड को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये फाइल है, इस पे मुझे नंबर्स अपलोड करने हैं। तो नंबर्स अपलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे नंबर्स की फाइल होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है नंबर जनरेटर के नाम से। तो जैसे ही आपके पास भी इस तरह का सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे आपके अवेलेबल होगा नंबर जनरेटर का, तो जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होता है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली विद इन अ सेकेंड आपको जितने चाहेंगे नंबर जनरेट करके दे देगा। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कहते हैं जी मुझे 100 नंबर चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 10 लाख नंबर चाहिए, जितने नंबर्स कहेंगे ये आपको जनरेट करके दे देगा। अब सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करके देगा, उसमें से कितने नंबर एक्यूरेट हैं कितने नंबर नहीं एक्यूरेट, ये सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये रैंडम आपको नंबर जनरेट करके दे देगा। आप जो इसमें इंफॉर्मेशन पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये नंबर जनरेट कर देगा। अब उनमें से कितने नंबर्स एक्यूरेट हैं कितने नंबर्स फॉल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो हम किससे चेक करेंगे? वो एक तो बूट मास्टर का नंबर फिल्टर है, एक अलग से हमारे पास नंबर फिल्टर यूज होता है, वो हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आपने 3 इंफॉर्मेशन पुट करनी है। पहली इंफॉर्मेशन ये आपके सामने है कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू जनरेट, कि आप कितने नंबर्स जनरेट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, यहाँ पे जो क्वांटिटी आप ऐड करेंगे उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपके नंबर जनरेट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे 1000 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1000 एंटर कर देता हूँ। पहला क्लियर हो गया। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू जनरेट, मैंने कह दिया क्वांटिटी 1000 में मुझे नंबर चाहिए। 1000 हो गया, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो सेकंड स्टेप में आ जाऊंगा। अब सेकंड स्टेप में योर कंट्री कोड, कि किस कंट्री कोड के आप ये 1000 नंबर जो आपको चाहिए ये किस कंट्री कोड के आप जनरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक नहीं है कि आप पाकिस्तान के ही जनरेट कर सकते हैं, आप अमेरिका के करना चाहें वो कर सकते हैं, इंडिया के करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के मतलब आपको नंबर चाहिए वो जनरेट कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम पाकिस्तान के जनरेट करेंगे, लेकिन आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमें अमेरिका के जनरेट करने हैं या किसी और कंट्री के जनरेट करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो अभी मुझे पाकिस्तान के चाहिए, तो मैं यहाँ पे +92 के साथ एंटर कर दूंगा। जैसे +92 के साथ एंटर करूंगा 2 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए। पहला क्वांटिटी, सेकंड कंट्री कोड, एंटर प्रेस करूंगा तो थर्ड मेरे पास इनपुट एरिया कोड आ जाएगा। ये 3 ही इसके स्टेप्स हैं। पहले में क्वांटिटी ऐड करनी है, दूसरे में कंट्री कोड ऐड करना है, तीसरे में आपने एरिया कोड ऐड करना है। अब एरिया कोड है कि जी हमें पता है कि पाकिस्तान में ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास इस कंपनी के नंबर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ही कंपनीज चल रही हैं, जैज़ है, जोंग है, टेलीनार है, यूफोन है, 4 कंपनीज चल रही हैं। और हमें पता है कि इन चारों के कोड कौन कौन से हैं। कि जैज़ है उसका 300 से लेके 309 तक है। उसके बाद जोंग स्टार्ट हो जाता है, उसका एरिया कोड आ जाता है 310 से लेके 319 तक वो चलता है। उसके बाद फिर वारिद था जो जैज़ में मर्ज हो गया, वो 320 से था। उसके बाद यूफोन है जो 330 से है। उसके बाद टेलीनॉर है 340 से, वो टेलीनॉर स्टार्ट हो जाता है। हमें कंट्री कोड पता है। अब आपको जिस एरिया कोड के नंबर चाहिए, मतलब सपोज आप कहते हैं कि आपको जैज़ के नंबर चाहिए, तो अब जैज़ आ गया तो जैज़ में किस कोड के अकॉर्डिंगली आपको नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 300 में चाहिए, तो मैंने 300 ऐड कर दिया। अब मैं सिर्फ एक एरिया कोड लिखा है, तो एक एरिया कोड के अकॉर्डिंगली जनरेट करके दे देगा। अगर आप कहते हैं कि आपको मल्टीपल्स एरिया कोड के चाहिए, तो आप यहाँ पे कॉमा डालें। कॉमा डालने के बाद जिस एरिया कोड के चाहिए, अब मैंने 300 का है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे जोंग की 310 की सीरीज में भी चाहिए, तो मैं 310 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अब ये जो 1000 नंबर जनरेट होके आएगा, ये कुछ 300 की सीरीज में होंगे, कुछ 310 की सीरीज में होंगे। आप कहते हैं जी मुझे यहाँ पे यू फोन के भी नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप 33330 कर देते हैं। तो अब ये यूफोन की सीरियल आ गई। अब क्या होगा कि 1000 नंबर इन 3 सीरियल में डिवाइड हो जाएंगे। आप कहते हैं जी टेलीनॉर का भी चाहिए, तो कॉमा डालते हैं, यहाँ पे 340 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 1000 नंबर जो जनरेट होगा इन 4 कंट्री कोड में ही वो
रोटेट होके आप जनरेट होता रहेगा। अब सिर्फ एंटर प्रेस करने की देर है, बैक एंड में मेरे पास 1000 नंबर की फाइल जनरेट हो जाएगी। मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फौरन आ जाता है सक्सेसफुली जनरेटेड 1000 नंबर, प्लीज एंटर टू एग्जिट। जैसे मैं एंटर टू एग्जिट करता हूँ तो बैक एंड पे देखें मेरे पास 1000 नंबर्स की फाइल जनरेट हो जाती है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें 1000 नंबर की ये फाइल आ गई। तो इस 1000 नंबर्स में सिर्फ आपको जो जो एरिया कोड मैंने डाला हुआ है, 340 ऐड किया था, 340, 330, 310, 340, 310, 340, 340, 300, 300, 330, मतलब वही जो चार कोड मैंने डाले थे वही यहाँ पे 1000 के नंबर जनरेट हुए। मैं इसे कंट्रोल ए करता हूँ तो यहाँ पे देखें टोटल 1000 नंबर्स हैं, क्योंकि मैंने 1000 नंबर ही जनरेट किए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर ये जो बेनजीर अहमद का सपोर्ट प्रोग्राम, ये जीतो पाकिस्तान, ये इसी तरह हमारी सारे नंबर निकालते हैं। सारे ऐसे ही निकलने। अभी आने वाले सॉफ्टवेयर में मतलब आप देखेंगे कि आप कैटेगरी वाइज भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ये तो अब रैंडम जनरेट किया ना हमने कि एक रैंडम जनरेट हो गया। अभी आएगा कि आपको मतलब ये तो हम टारगेटिंग मार्केटिंग भी करेंगे। टारगेटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग से क्या मुराद है कि अगर आप कहते हैं जी आपको लाहौर में मार्केटिंग करनी है तो लाहौर के आपको नंबर्स मिल जाएंगे। आप कराची के कहेंगे, कराची के नंबर्स मिल जाएंगे। जहाँ की आपको मार्केटिंग करनी है वहाँ के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आने वाले टाइम में थोड़ा, ये अभी मैंने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं। मैं सर आपकी क्लास ले रहा हूँ यहाँ दुबई से, जी तो जी। मैं यहाँ पे जो एरिया है उनके हिसाब से कर सकता हूँ। आप दुबई के हिसाब से कर सकते हैं। जी ठीक है जी, क्लियर हो अच्छा गया? सर, ये जो नैब वगैरह सर ये जो नैब वगैरह के आते हैं, हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर के जो आते हैं, अस्सलाम वालेकुम पहले तो जी जी, सर, वालेकुम। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के आते हैं जैसे नैब के हो गए, पीटीए के हो गए, ये भी इसी तरह ही होते हैं जनरेट? नहीं, उनके पास तो हर एक बंदे का डाटा होता है ना, वो इससे जनरेट नहीं करते। उनके पास तो एक एक बंदे का स्पेसिफिक डाटा होता है। ठीक है, पीटीए है तो पीटीए के पास तो हर एक बंदे का डाटा है, उन्हें इस तरह डाटा जनरेट करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है। सर ये बूट मास्टर से जो लिंक किया आपने व्हाट्सएप पर, थोड़ा कैसे बता सकते हैं आप? क्या कह रहे हैं दोबारा? बूट मास्टर से व्हाट्सएप लिंक किया आपने वो सिर्फ अभी मैं वो अभी बता देता हूँ, वो सिर्फ ओपन व्हाट्सएप करना है, उसे स्कैन करना है, वो हो जाएगा। दोबारा भी बता देता हूँ। आगे चलें जी। जी सर। जी सर। अच्छा जी, ये 1000 नंबर मैंने जनरेट कर लिया। अब ये रैंडम जनरेट हुआ, मुझे नहीं पता कि इन 1000 में से नंबर्स कितने एक्यूरेट हैं, कि कौन सा नंबर सही है कौन सा नंबर नहीं सही। अब मुझे अगर इन 1000 में से पता चल जाए कि अगर मैं इन 1000 में मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दूं तो ज़्यादातर नंबर्स में मेरी फेल जाएगी, क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। तो उससे बेहतर नहीं है कि इन 1000 में से मैं पहले ही फिल्टर कर लूं। अब वो फिल्टर करने के लिए क्या है कि मेरे पास दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप फिल्टर्स के नाम से। इसका सिर्फ और कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ काम है कि इसने व्हाट्सएप नंबर्स को फिल्टर करना है। और ये इतना फास्ट सॉफ्टवेयर है कि आपके 10,000 नंबर्स को 2 से 3 मिनट में फिल्टर कर देता है। ये जो व्हाट्सएप टर्बो के नाम से, ये सिर्फ इसका काम ही है कि इसने नंबर्स को फिल्टर करना है। अब सेकंड ये हो गया, सेकंड है जो बूट मास्टर के अंदर नंबर फिल्टर का ऑप्शन है। ये क्या करता है, ये भी नंबर्स को फिल्टर कर देता है, लेकिन ये इतना फास्ट फिल्टर नहीं करता। अगर आपको 1000 नंबर भी फिल्टर करने हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट्स का टाइम ले लेता है। और अगर 10,000 की फाइल कर दें तो ये इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंगली 30 to 35 मिनट्स या इससे भी शायद ज़्यादा टाइम लगा लें। मैं दोनों पे आपको ट्राई करवा के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे नंबर फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नंबर फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये नंबर फिल्टर की फाइल ओपन हो जाती है। तो जैसे ही फाइल ओपन होती है यहाँ पे फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट टू इम्पोर्ट का एक ऑप्शन आता है कि आपने पूरी फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है तो वहाँ पे आप फाइल को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरी डेस्कटॉप पे है यहाँ पे नंबर जनरेटर,
और यहाँ पे पहली बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी बूट मास्टर में आपने फाइल अपलोड करनी है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होनी चाहिए। ये ना एक्सेल की किसी फाइल को एक्सेप्ट करता है ना CSV की किसी फाइल को। तो यहाँ पे आपकी फाइल टेक्स्ट में होनी चाहिए, नोटपैड की फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेल फाइल आ रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर इस एक्सेल फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये देखें जनरेटेड 1000 नंबर की फाइल आ गई। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो मेरे पास ये 1000 नंबर्स यहाँ पे अपलोड हो गए। टोटल रोज, टोटल क्वांटिटी भी मेरे पास आ गई 1000। टोटल रोज और टोटल कॉलम जितने भी होंगे वही मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ से कोई नंबर्स मेरे पास डुप्लीकेट आया हुआ है, मतलब 2 बार उसकी एंटिटी होगी, तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेशन का एक ऑप्शन भी है। तो मैं यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेशन कर दूंगा। तो अगर कोई नंबर 2 बार आया तो उसे वो ख़त्म करके 1 बार कर देगा, जितनी भी डुप्लीकेशन होगी उन्हें रिमूव कर देगा। क्लियर हो गया? जी सर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास जो ये नंबर्स जनरेट हुए हैं ये एक ही कॉलम में है। यहाँ पे 2 कॉलम भी हो सकते थे, 3 कॉलम भी हो सकते थे, 4 कॉलम भी हो सकते थे। अभी यहाँ बाय डिफॉल्ट ये एक कॉलम है। और जब मैंने इस फाइल्स को अपलोड किया तो यहाँ पे भी ये एक ही कॉलम मेरे पास शो हुआ है, लेकिन ये कॉलम मेरे पास नेम फील्ड में शो हुआ है। अगर यहाँ टॉप पे देखें तो नेम फील्ड में शो हुआ है, नंबर फील्ड पे यहाँ पे कोई कॉलम शो नहीं हुआ। इस बात को अंडरस्टैंड करें? जी सर। जी सर। जी सर। जो नंबर्स आपके फिल्टर होने हैं वो यहाँ पे नंबर फील्ड की लाइन में होने चाहिए, ना कि आपकी नेम फील्ड की लाइन में हो। क्योंकि नेम फील्ड में होगा वो उन्हें फिल्टर नहीं करेगा, जो नंबर फील्ड की लाइन में होंगे वो उन्हें फिल्टर करेगा। अब यहाँ पे अगर आपको नंबर फील्ड में लाने हैं तो यहाँ पे ये एरो नजर आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये कॉलम 0 का एक ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट आएगा। तो यहाँ पे कॉलम 0 पे क्लिक करेंगे। अब नेम फील्ड की भी यहाँ पे कॉलम 0 है, नंबर फील्ड पे भी कॉलम 0, और इसे इंपोर्ट कर देंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे नेम्स में भी ना आपके पास नंबर शो होंगे और नंबर वाली फील्ड में भी वो रेप्लिकेट होके नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर हो गया? जी सर। जी। अब यहाँ पे नेम वाली फील्ड में देखें हमारे जो नंबर यहाँ पे जनरेट हुए हैं +92 300 जो भी आगे नंबर है वो जनरेट हुए हैं। और नेम वाली फील्ड में भी प्लस है, लेकिन नंबर वाली फील्ड में हमारे पास कोई प्लस नहीं है। तो आपने भी ये ख्याल रखना है कि जो भी नंबर्स वाली फील्ड में आएगी उसका यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा, कोई प्लस नहीं आएगा, कोई 0 300 नहीं आएगा, कोई +92 नहीं आएगा। नंबर्स का पैटर्न ये होगा कि कंट्री कोड आएगा, बगैर प्लस के आएगा, और आगे नंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जी सर। उसके बाद यहाँ पे जी सर। स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होने स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी तो यहाँ पे जो नंबर आपका व्हाट्सएप पे अवेलेबल होगा वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं होगा वो रेड कलर में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि अभी तक 104 नंबर की प्रोसेसिंग हुई है। 104 में से मेरे पास सिर्फ 14 नंबर फाउंड हुए हैं व्हाट्सएप पे, बाकी जो हैं वो अभी रेड कलर में है कि अभी वो फाउंड नहीं हुआ। उससे क्या मुराद है कि जो हो फाउंड हो गया वो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में है, उसका स्टेटस भी ओके है, और उसकी कैटेगरी भी बता रहा है कि वो बंदा जो है, ये बंदा जिसका ये नंबर है 0340 385 34 94 नंबर है, ये व्हाट्सएप रेगुलर यूज़ कर रहा है, ये व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहा है। तो हम वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आऊँ तो बैकएंड पे देखें आपका सिस्टम बड़ा ही स्लो हो गया, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग चल रही है और प्रोसेसिंग में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट हो गया होगा। तो 1 मिनट में सिर्फ अभी तक 180 नंबर की प्रोसेसिंग हुई है, और उसमें से अभी इसने 27 नंबर्स को फाउंड किया है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि आपका टाइम लेता है, आपके सिस्टम को भी थोड़ा सा क्या कर देता है, स्लो कर देता है। अब यहाँ तक देखें अभी 283 नंबर्स हुए हैं, उसमें से 40 नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ जी सपोज करें मेरे नंबर से मुझे इतने की वो करवानी थी, मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें टोटल 284 नंबर्स की प्रोसेसिंग हुई, उसमें से 40 नंबर को इसने फाउंड कर दिया। अब एक्चुअल में मेरे पास ये 284 में से 240 नंबर जो हैं वो किसी काम के नहीं है मेरे पास, या हैं किसी काम के, मुझे बताएं 240 नंबर। मुझे तो एक्चुअल में ये 40 नंबर जो चाहिए यही काम के हैं, राइट?
जी सर। तो मुझे सिर्फ इन 40 नंबर को ही एक्सपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो जैसे इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये अभी देखे, मतलब इसे मैंने रोका, स्टॉप किया है, तो इसने क्या किया, मेरे सिस्टम को स्लो कर दिया। तो ये है इसमें एक फॉल्ट जो है, कि आप जो नंबर फिल्टर करते हैं, तो बेहतर है कि यहाँ पे करने के बजाय अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ से कर लें। नहीं तो क्या है कि आप यहाँ पे उसकी जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो भी अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग हो रही थी, 285 में से 70 नंबर इसने फाउंड किया, उसके बाद इसने स्टॉप किया इसे। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स के नाम से ये फाइल सेव कर देता हूँ। अब एक्चुअल में 285 की प्रोसेसिंग हुई, उसमें से 70 नंबर फाउंड हो गए। अब 70 नंबर फाउंड हुए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके देखता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर्स की फाइल बनी हुई है, और ये भी जो फाइल आपको बनाएगा टेक्स्ट फाइल ही आपको बना के देगा। इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल ए करूँ तो यहाँ पे टोटल आपके पास 70 नंबर्स की जो है वो फाइल आ रही है। क्लियर हो गया? हमारे पास सिर्फ उतने नंबर्स ही फाउंड होंगे जितने उसने फाउंड आपको व्हाट्सएप पे फाउंड करके दिए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये था कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू इसे क्या करना चाहें, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर का ये जो बूट मास्टर है इसके थ्रू फिल्टर करना चाहें, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होता है व्हाट्सएप टर्बो के नाम से। ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली बना ही इसलिए है कि आपके नंबर्स को फिल्टर करने के लिए। ये आपको मतलब यूज होता है, आम भी आप यूज कर सकते हैं, या जब आपने सिर्फ डाटा पे काम करना हो, कि कॉल सेंटर को डाटा सेल करना हो, या फाइवर पे गिग बनाई आपने डाटा सेल करना हो, तो वहाँ पे ये एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड करना होता है। तो अगर बूट मास्टर में लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो बड़ी जल्दी होगा। इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसे कि मैंने बताया, इसका सिर्फ काम ही है कि आपके नंबर्स को फिल्टर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लॉग इन टू व्हाट्सएप करेंगे, कि व्हाट्सएप को आपने इसके साथ अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना है। तो जैसे लॉग इन व्हाट्सएप करेंगे, क्रोम की एक न्यू टैब ओपन होगी। उसके बाद यहाँ पे ये व्हाट्सएप को क्या करेगा, स्कैन करना मांगेगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल के साथ इसे स्कैन करूँगा। तो मैं अपने व्हाट्सएप को जैसे इसके ऊपर स्कैन करता हूँ, तो स्कैन करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अभी ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये कनेक्ट होगा, बैकएंड पे चैट आएगी, तो ये मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर फिल्टर पे ले जाएगा। ये बैकएंड पे मेरा व्हाट्सएप इसके साथ कनेक्टेड हुआ, और फ्रंट पे ये मेरा, ये यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये मुझे व्हाट्सएप फिल्टर पे ले गया। अब क्या है कि ये यहाँ पे पूरा पूरा फोल्डर सेलेक्ट होता है, एक फाइल सेलेक्ट नहीं होती। फोल्डर से क्या मुराद है, कि यहाँ पे ये नंबर्स जनरेटर का एक फोल्डर बना हुआ है, ये पूरा पूरा फोल्डर इसे सेलेक्ट करेगा। अब ये जो मैं जब पूरा फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ये 1000 नंबर वाली फाइल भी आ जाएगी, व्हाट्सएप नंबर वाली फाइल भी आ जाएगी। तो मुझे ये व्हाट्सएप नंबर की फाइल को मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब सिर्फ इस फोल्डर में 1000 नंबर की फाइल पड़ी हुई है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे मेरे पास यहाँ पे फोल्डर नहीं शो हो रहा। ये फर डेस्कटॉप पे इसने दो फोल्डर को यहाँ पे ये शो कर दिया, क्योंकि डेस्कटॉप पे यही तो सिर्फ दो फोल्डर पड़े हुए हैं। उसमें क्या है कि एक ये न्यू डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स है, और एक ये व्हाट्सएप नंबर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे किसी और फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डी ड्राइव में फोल्डर बना लेता हूँ नंबर फिल्टर के नाम से, नंबर फिल्टर, और यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब दोबारा इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, व्हाट्सएप को स्कैन करता हूँ, और स्कैन करने के बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये व्हाट्सएप ओपन हो गया, इसे अपने मोबाइल से स्कैन करता हूँ। ये स्कैन हो गया और बैक एंड पे जैसे कनेक्ट होगा ये मुझे उसके ऑप्शन फिल्टर वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। ये बैक एंड पे कनेक्ट हो गया। अब मैं फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ से सी वाला फोल्डर, ई वाला, और ई वाले फोल्डर में यहाँ पे मैंने नंबर फिल्टर के नाम से जो फोल्डर बनाया था ये, इस नंबर फिल्टर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें वही जो फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, जनरेटेड 1000 नंबर की। तो यहाँ से मैं स्टार्ट फिल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्टार्ट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो जितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जितने नंबर उसमें एग्जिस्ट होंगे वो आ जाएंगे, और नॉन एग्जिस्ट में वो नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास। ये क्या करता है, 1000 नंबर्स को पूरे बल्क में क्या करता है, आपको निकाल के देता है। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही उस सॉफ्टवेयर से फास्ट है। अब यहाँ पे देखें कि अभी तक वहाँ पे मेरे पास 100 या 120 नंबर फिल्टर होने थे। यहाँ पे इसने क्या करना है, जो 1000 नंबर्स की फाइल है उसे वो फिल्टर करके मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ये आ गया। यहाँ पे देखें 49 सेकंड का इसने टाइम लिया। 49 सेकंड में टोटल 202 नंबर हैं जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, और 798 नंबर्स हैं जो मेरे पास यहाँ पे नॉन एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं। तो मुझे ये 202 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट एग्जिस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये 202 नंबर सेव हो जाएंगे। एक्सपोर्ट नॉन एग्जिस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ये जो नॉन एग्जिस्ट नंबर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे एग्जिस्ट वाले चाहिए, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट एग्जिस्ट पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे नेम रख देता हूँ 202 व्हाट्सएप नंबर। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये बैकएंड पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ये 202 नंबर की फाइल सेव होके यहाँ पे आ जाएगी। इसे कंट्रोल ए करूँ तो यहाँ पे ये टोटल 202 नंबर है मेरे पास, और ये सारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? यस सर। जी सर। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर। चलें हम फिर आज सर तक ये